गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड 2023 के शिक्षा रेगुलर आपको वीडियो प्राप्त हो रही है। हम रीजनिंग की क्लासेस लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। अभी तक हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है भाई, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की हमारी ये जो क्लासेस चलने वाली है वो क्लास 4 है। रीजनिंग के अंतर्गत ही हमारा ये जो टॉपिक है वो होने वाला है सांकेतिक भाषा, जिसको इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। तो आज इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लेंगे। साथ ही साथ साथियों हम कोडिंग डिकोडिंग को पहले समझेंगे कि क्या होता है, इनसे जुड़ा हुआ कौन से आपके सवाल बन सकते हैं और उनको कैसे हल करना है। धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से आज का सेशन होने वाला है। तो जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए भाई, सांकेतिक भाषा आप सभी जान रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है भाई। तो यह भी आपके प्री बीएड प्री डीएलएड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से आपके क्वेश्चंस 100% बनेंगे भाई, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। हम उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करवा रहे हैं आप सभी साथियों के लिए, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें अंग्रेजी के, देखो अंग्रेजी अक्षर जान रहे हैं सभी, ABCD सब जानते हैं भाई। ABCD संख्याएं, जैसे कोई भी छोटा छोटा वर्ड रहता है ना, जैसे एप्पल, जैसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, संख्याएं, नंबर्स हैं, ठीक है भाई, अक्षर हैं, लेटर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इनसे जुड़ा हुआ सवाल जो है, संकेतों के रूप में सवाल आपके परीक्षाओं में, प्री बीएड प्री डीएलएड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इनमें 3 सवालों को आपको ध्यान देना जरूरी है, 3 बातों को आपको ध्यान देना जरूरी है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या है वो 3 बात, तो आपको देखो स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर प्रारंभ ए से जेड होता है। आप सभी जान रहे हैं ए से स्टार्ट होता है भाई और जेड में आके रुक जाते हो। ABCDEFGHIJ याद रख लेना भाई। यदि आपको ABCD नहीं आता, ठीक है, तो आप प्राइमरी लेवल से भी नीचे हो, ABCD तो रट्टा मार के जाना। साथ ही साथ देखो भाई, अंत जेड से ए तक भी आपको याद करना है, याद रखना भाई। अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक अक्षर का स्थान याद रखना है। जैसे प्रत्येक अक्षर कहने से तात्पर्य क्या है भाई, देखो ABCD डैश डैश जो भी है। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6, पूरा जेड तक आपको 26 लेटर्स एंड उसका जो स्थान है वो आपको याद होना चाहिए। विपरीत अक्षर का मान भी आपको याद रखना है। विपरीत अक्षर से आपका स्थान क्या होगा और इसके विपरीत क्या होगा। आपके परीक्षा में भाई पेपर में जब आएंगे तो क्या क्या आएंगे मैं उसको पहले बता देता हूं। एक तो A to Z वाला आएगा, विपरीत अक्षर लिखने वाला आएगा, ठीक है भाई। जैसे ए शुरुआत से ए के 4 अंक बाद जैसे जो भी आ रहा है, फिर पीछे से सेम वैसे ही आपको लिखना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लूं एक ऐसे धमाकेदार ट्रिक की, जिससे कि आपको विपरीत क्रम को याद रखने में समस्या नहीं होगी। समझ रहे हो भाई? देखो विपरीत क्रम को आपको याद कैसे रखना है। देखो भाई, जान रहे हो ए का विपरीत जेड है, सभी जान रहे हैं भाई। शुरू का ए, पीछू का जेड, शुरू का बी, पीछू का वाई, शुरू का सी, पीछू का एक्स, शुरू का डी, पीछू का डब्ल्यू। वही तो उल्टा है ना, 26 है, 13 आएगा और 13 का उल्टा बाकी 13 बनेगा। समझ रहे हो ना? क्रम को याद रखना भाई। जैसे 1 का उल्टा 100, 2 का उल्टा 99, 3 का उल्टा 98, सेम वैसे ही A to Z का भी उल्टा होगा। अब इसको याद कैसे रखना है, हम इसको भी आपको बताने जा रहे हैं। देखो ए का जेड होता है भाई, ये तो शुरू अक्षर है, शुरू लेटर है, सबको पता है ए का जेड होता है ना। तो इसको आपको कैसे याद रखना, ए जेड। आजाद, आजाद बोलोगे ए जेड आपका दिमाग में बैठ गया भाई, आजाद ए जेड। समझ गए? बी का होगा वाई, कैसे
देखो बी का वाई कैसे होगा, बी ओ वाई, बॉय। बी का क्या होगा, बी, हाँ बॉय, बी का वाई हो जाएगा, ठीक है भाई, आजाद, ए का जेड हो जाएगा। सी का एक्स होगा, हम कैसे जानेंगे, कोरेक्स, याद रख लेना भाई, सी कोरेक्स, कोरेक्स, सी का एक्स, समझ गए ना। डी का डब्ल्यू कैसे होगा, दूध वाला, डी डब्ल्यू हो रहा है भाई, डी डब्ल्यू दैट मीन्स दूध वाला। बिल्कुल विपरीत जो है आपको याद करना है, एकदम झकास तरीका है भाई। देखो ई का डब्ल्यू आएगा विपरीत, कैसे, इवनिंग, याद कर लो, ई से इवनिंग, ठीक है भाई। एफ से यू कैसे आएगा, एफ से यू, तो फादर अंकल आप कह सकते हो, यहां पर आप चाहो तो फालतू, फालतू भी आप याद रख लेना, एफ यू से फालतू, ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलो अभी आ जाते हैं जी में। देखो जी से क्या करोगे, जी का उल्टा टी, कैसे, गवर्नमेंट टीचर, दिमाग में बैठा लो, जी टी, जी का उल्टा टी, मतलब जी का क्या होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट टीचर, टी आ गया, ठीक है भाई। एच, अब एच का क्या होगा, हनी सिंह, फटाक से आप दिमाग में बैठा लो ना, हनी सिंह, ठीक है, तो सिंह के एस, एच का एस, ठीक है। आई से क्या आएगा भाई, इंडियन रेलवे, याद रख लो भाई, इंडियन रेलवे आई का, ठीक है। जे से क्या होगा, जंगल क्वीन, ठीक है, जे क्यू, जे का क्यू होगा, अब क्यू से क्या है, जंगल क्वीन, ठीक है भाई। के का पी आएगा, अब पी आएगा कैसे दिमाग में बैठाएंगे, के जान रहे हो, काला पानी, डायरेक्ट दिमाग में बैठा लो, के से काला पानी, ठीक है भाई। एल से क्या आएगा, देख लो भाई, एल से एल ओ बी ई, लव, एल से लव, याद रख लेना दिमाग में, ठीक है भाई। एम से क्या आ जाएगा, इसको भी देख लो, एम का क्या आ जाएगा, तो एम से मोबाइल नंबर, एन आ जाएगा, ठीक है, एम का एन, मोबाइल नंबर, ठीक है भाई, याद रखना। ये तो रहा पूरा 13 दूनी 26, ठीक है भाई, यही ट्रिक है आपका, और ये विपरीत क्रम याद रखने की ट्रिक है, ठीक है ना भाई। और आपको क्रम याद रखने की ट्रिक मैंने बताया है कल के वीडियो में, क्या बताया भाई, ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति 5, 10, 15, 20 और 25 बताया है ना हमने। ई ज्योति को आपने देखा होगा भाई इस ट्रिक को, तो इससे आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, इससे आप आसानी से अपना क्रम याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं एक एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर्स को FPTJI लिखा जाता है तो CULPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई यहां पर हम चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को आप समझो, फोर्स को ये लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है भाई देखो एफ को एफ ही लिख रहे हैं, ठीक है भाई, एफ को एफ ही लिखा, ठीक वैसे ही सी को, ये सी है ना प्रश्न नहीं, मैं डायरेक्ट उत्तर को लिख रहा हूं, ठीक है। अब सी को सी ही मैंने भी लिखा, ओ के बाद जस्ट पी लिखा है यहां पर, वैसे ही यू के बाद मैं जस्ट भी लिखूंगा, समझ रहे हो। सेम ये दोनों को देख के बनाना है। उसके बाद थर्ड में है आर, और आर के बाद टी लिखा, कैसे टी लिखा होगा भाई, आर के बाद एस छोड़ के टी लिखा है ना, एक डिस्टेंस ले लिया है, एल के जे के एल, एम छोड़ के एन लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। उसके बाद जी, देखो अब जी एच आई, अब दो छोड़ के जे लिखा, ठीक वैसे ही मैं यहां ये एन है ना, ठीक वैसे ही मैं यहां पर पी के दो छोड़ के क्यू आर एस लिख दूंगा, समझ गए ना। इतना आ गया ना आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में। अब देखो यहां पर ई, अब ई के बाद में ये क्या लिखा, एफ जी एच, तीन छोड़ के लिखा, ठीक वैसे ही मैं क्या लिख दूंगा भाई यहां पर देखो यहां पर आर एस टी यू भी आ जाएगा, एच डब्ल्यू एन एस बी, ठीक है भाई, तो एच डब्ल्यू एस डब्ल्यू एन एस बी, उसके बाद में, ठीक है भाई, देखो
अब यहां देखो टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब देखो, अब इसका जो ये तो आ गया एस डब्ल्यू, ठीक है भाई, तो एस भी, ठीक है, तो अब एस भी आ गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, देखो यहां पर उसी प्रकार जो है अभी हमने लिखा एस एन जेड, एस डब्ल्यू भी एन जेड आएगा, ठीक है भाई। सी भी एन एस, देखो ये उल्टा हो रहा था, सी भी एन एस है ना, देखो यहां पर ओ आ गया, जबकि डायरेक्ट आपका ये उत्तर आ जाएगा बी, हमने जैसा कि आपको बता दिया, ठीक है भाई, समझ गए। इसके क्रम को आपको याद रखना है और आपने ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस में ये वाला डिजिट को लेकर करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए, जैसे यहां सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है, कैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो भाई, SUN को 27 लिखते हैं तो इसका एक क्रम लिख रहा है। देखो भाई कैसे क्रम, एस को क्या है, एस का क्रम दैट मीन्स 19, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो एस का क्रम यहां पर 19 है, यू का क्रम 21 है और एन का क्रम 14 है, ठीक है। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, देखो 8 6 13, ठीक है भाई, तो 8 6 13 आया कैसे, सवाल यहां पर ये बनता है। देखो भाई यहां पर जो एस का मान सीधे से आप जाओगे तो 19 है, ठीक है भाई। जैसे ही आप जेड से आते जाओगे, जेड जेड वाई एक्स, आप याद रखना भाई 1 2 3 वाला जो है आप क्रम को याद रख लेना, ठीक है। तो इसका जो उल्टा से क्रम है, एस का उल्टा क्रम 8 आता है, यू का सीधा क्रम तो 21 है, उल्टा क्रम में ये 6 आएगा और एन का सीधा क्रम तो 14 है, लेकिन यहां उल्टा क्रम 13 आएगा। और हमारा जो प्रश्न कहता है कि सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है, तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो ये भी उल्टा लिखा गया है और आपको CAT को भी उल्टा लिखना है। अब तीनों का उल्टा लिखने के बाद तीनों का कैलकुलेशन कर दोगे तो 8 6 14 हो जाएगा और 13 दूनी 26 और 1 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो कोई डाउट नहीं होगा, ये 27 है भाई, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है ना, 27 है भाई, उसको ध्यान देंगे। चलिए समझ गए। अब आता है आपका सांकेतिक भाषा में कोड से रिलेटेड एक प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 5 8 का अर्थ प्लीज कम सुन, देखो भाई यहां पर देखो ये जो प्लीज कम सुन है ना 3 5 8 का, चलिए इसको मैं बताता हूं आपको। ये देखो 3 5 8 को क्या लिखे हमने, प्लीज कम सुन लिखते हैं, 2 7 5 को यू गो सुन, अब प्लीज गो देयर को 8 6 7, तो हमको क्या बताना है भाई, कम का। तो ये तो आप बता नहीं सकते किसी एक को देखकर, क्या आप वास्तव में प्लीज कम सुन में बता सकते हो क्या कि कम के लिए कौन सा डिजिट आएगा, नो नहीं ना। तो इसके लिए हम धमाकेदार तरीके बता रहे हैं। ये हमारा हो गया प्रश्न, ठीक है, ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब देखो यहां पर हमको इन तीनों में जो सभी में शामिल है उनको देखते हैं। देखो भाई ये जो प्लीज है इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो जिस तरह से ये प्लीज दोनों में आ गया वैसे ही आपको दोनों में कॉमन देखना है, पहला और तीसरा में। पहले वाले में ये कॉमन आ गया 8 और तीसरे वाले में कॉमन आ गया 8, ठीक है भाई। तो आप अब समझ गए प्लीज का मतलब 8 हो गया, समझ गए ना, ओके। अगला देखो, अब अगला देखो यहां पर कम को देखो, कम को तो हमको निकालना है ना, सुन देखो कम का नहीं है ना, 2 में कम से कम वो आना चाहिए वो डिजिट। अब सुन देखो यहां पर भी सुन है और यहां पर भी सुन है,
दिख गया ना दोनों में। अब ये सुन दोनों में आ गया, पहला और दूसरा वाले सेंटेंस इसमें देखो, तो इसमें क्या दोनों में उभयलिंग है 5, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी। अब हमने समझ लिया कि एस का मतलब यहां पर 5 हो जाएगा, समझ गए ना। ठीक है भाई, अब क्या देखो मैच हो रहा है, ये देखो गो वाला जो डिजिट है वो आ रहा है, तो ये हो गया हमारा गो और गो इसमें, दूसरा और तीसरा वाले में। तो अब देखो यहां पर कौन सा दोनों में उभयलिंग है, जैसे गो उभयलिंग आ गए, दोनों में आ गए कॉमन, वैसे ही 7 दोनों में आ रहा है। तो अब हम समझ गए भाई कि यहां पर गो का मतलब क्या होगा, 7 होगा। समझ गए। अब हमारे पास देखो क्या बच गया, शुरू वाले लाइन में 3 बच गया, दूसरा वाले लाइन में, शुरू वाले लाइन में जो 3 बचा है ना भाई, प्लीज कम सुन में, ये कम का उत्तर आएगा 3। ठीक है, अब सी का मान यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, सी का यहां पर 3 आ जाएगा और इसमें यू का मान 2 आ जाएगा, समझ रहे। और देयर का मान यहां पर 6 आ जाएगा, समझ गए। अब हमको क्या निकालना है भाई, कम का मान, तो कम का मान यहां पर सी का मान कितना आया है, 3 आया है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सरल है भाई। आप 2 लाइन या कहना चाहिए 2 इस जो सेंटेंस भी मैं बोलूं तो इनमें आपको उभयलिंग देखना है, आपको कॉमन देखना है, और जिसमें कॉमन आएगा उसको घेरा लगा दो, और कॉमन डिजिट को भी आपको देखना है भाई कॉमन, और जो भी उसमें भी जो कॉमन आएगा सीधा आप उसको अलग करते जाना, और जो लास्ट में डिजिट बच जाएगा वही उसका उत्तर हो जाता है। क्लियर है भाई। ऐसे सवाल भी आएंगे तो भी आपको बनाना है, और यदि विपरीत वाला आएंगे तो भी आपको बनाना है। हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में समझा दिया है। ठीक है भाई, तो ये आज का रहा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, सांकेतिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ज्यादा टफ नहीं आएंगे भाई आपका प्री बीएड प्री डीएलएड में। इससे ज्यादा कोई आप एसएससी बैंक रेलवे की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप किसी कॉलेज में दाखिला लेने की यहाँ पर बात होती है, तो सरल सा प्रश्नों को आप समझिए सरल से तरीके से। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही साथियों, कल के सेशन में फिर एक अगले टॉपिक के साथ चर्चा होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।